भारत 144 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है और सरकार द्वारा यह भी दावा किया जाता रहा है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो सवाल यह है कि उस व्यवस्था में किस समाज की कितनी भागीदारी है और उसमें कितनी विविधता है। भारत हमेशा अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी निराधार दलीलों में कितनी सच्चाई है, यह तो भारत सरकार से ही पूछी जा सकती है, क्योंकि आज के समय आर्थिक विकास और सरकार द्वारा दिए गए कई अन्य आंकड़ों पर लगातार कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नई भारत की एकमात्र शक्ति भारत सरकार के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ यानी 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराएगी। क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी आर्थिक रूप से अपने जीवन की आवश्यकताओं भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले 9 वर्षों में हम 24 करोड़ से अधिक लोगों के लिए बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल हुए हैं। भारत के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या आज सबसे विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस जहरीली हवा से होने वाली गंभीर बीमारियों से अनजान होते हम हर साल करीबन 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों से संपर्क में आने में होती है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग आज भी स्वच्छ हवा में सांस लेने का सपना देख रहे हैं। कारण शहरों के निर्माण और बड़ी विकास पैमाने पे चल रही है। हम उसकी गुणवत्ता के आधार पर अपनी बात कतई नहीं कर रहे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम प्रदूषित हवा में सांस लेने को आखिर क्यों मजबूर हैं? सवाल यह नहीं कि इस प्रदूषित हवा के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन हमारे पास एक बेहतर विकल्प भी हो सकते हैं। एक अनुरोध है कि जब भी आपके राजनीतिक प्रतिनिधि आपके क्षेत्रों में आए तो उनसे अपने शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या और उनसे होने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में बात करने का प्रयास करें। मुझे यकीन है कि ये राजनीतिक दल और ये नेता कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके शहरों की हवा की गुणवत्ता सबसे खराब है। ये भी दावा कर सकते हैं कि उनके शहरों में हवा की गुणवत्ता सबसे संतोषजनक या स्वच्छ है। लेकिन फिर भी आप इन तथाकथित नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से समझदारी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि नीतियां बनाने का अधिकार केवल इन राजनीतिक नेताओं को है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 70 लाख लोग प्रदूषित हवा के मौजूद में छोटे कणों के संपर्क में आने के कारण मारे जा रहे हैं, जिससे स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक डिजीज और निमोनिया सहित श्वसन संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक एजेंट द्वारा इंडोर या आउटडोर वातावरण को दूषित करना, जो वायुमंडल की प्राकृतिक विशेषताओं को संशोधित करता है। वायु प्रदूषण का सामान्य स्रोत घरेलू दहन उपकरण, मोटर वाहन, औद्योगिक सुविधाएं और जंगलों में लगी आग। प्रमुख सार्वजनिक संस्था स्वास्थ्य चिंताओं के प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रो डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि है। वैश्विक आबादी का 99% हिस्सा ऐसी हवा में सांस लेती है जो WHO के दिशा निर्देश के सीमा से अधिक है। इसमें प्रदूषकों का उच्च स्तर होता है, जिनमें निम्न और मध्यम आय वाले देश सबसे अधिक जोखिम में है। वायु प्रदूषण से होने वाली गंभीर बीमारियों की चपेट में हम सभी लोग हैं, चाहे आप कोई भी हो। गंभीर बीमारियों का इलाज करवाना आज भी हमारे समाज के लिए एक आर्थिक बोझ माना जाता है और एक ऐसा जरिया जिसके तहत हम और आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जाते हैं। उन लोगों पर कितना गंभीर असर यह हो सकता है जो अपने जीवन को चलाने के लिए प्लान करने और सरकारी योजना पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं। शहरों और आसपास के इलाकों में पेड़ों की कटाई या छटनी लगातार जारी है। तेजी से हो रहे शहरीकरण को भी वायु प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े शहरों में लोग घंटों भारी ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं।
और ऐसे में कई बार वो ठगा हुआ या निराशा भी महसूस करते हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आमतौर पर जब हमारे पास शहरों में बेहतर ट्रैफिक प्लान नहीं होते तो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की अपनी पुरानी परंपरागत ट्रैफिक मानसिकता को छोड़ने को तैयार नहीं होते, जिसके कारण सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम और शोर शराबा देखने को मिलती है। कई जगहों पर हमने यह भी पाया है कि शहरों में अगर वाहनों के आवागमन के लिए 6 लाइनें हैं तो 3 लाइनों का इस्तेमाल सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकानें करती है और लोग बिना किसी प्रवाह के खरीदारी भी करते नजर आते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि हम सब एक हैं और हमारे यहाँ ऐसे ही काम होता है। अगर जिंदगी जीनी है तो हमारे तौर तरीकों को अपनाओ और अगर नहीं तो अगर आप सक्षम हो तो दूसरे देशों में जाकर बस जाओ। हम ऐसे ही रहेंगे। यह बात तो साफ है कि हर साल हमें वायु गुणवत्ता रिपोर्ट मिलती है, लेकिन हम शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि हम इसे कम करने या न्यूनतम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें कोई ऐसी रिपोर्ट दिखती है जो हमारे अनुकूल नहीं लगती या हमारी जिम्मेदारियों की आलोचना करती है तो हम इन्हें इनकार की मुद्रा में रहते हैं। आखिर कब तक हम जहरीले हवाओं में सांस लेने को मजबूर रहेंगे? हम समस्याओं को सुलझाने के बजाय हम उन्हें और क्यों आखिर बढ़ा रहे हैं? क्या हमें वायु प्रदूषण से होने वाली गंभीर बीमारियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है या हम जानना ही नहीं चाहते? हाल ही में 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और हमें इस बारे में कई संदेह नहीं कि वो क्या कहते हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2024 में दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अधिक वायु प्रदूषित वाले देश चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोंगो और भारत है। ये वे देश हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक औसत PM 2.5 दिशा निर्देश को पूरा कतई नहीं करते। कुल 136 देशों में 126 और क्षेत्रों ने WHO के वार्षिक PM 2.5 दिशा निर्देश मूल्य को पार कर लिया है। भारत में PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक दिशा निर्देश से 10 गुना अधिक हो गया है। बनिहाट असम और मेघालय सीमा क्षेत्र का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र माना गया है। मध्य और दक्षिण एशियाई देश दुनिया के 7 सबसे प्रदूषित शहरों का घर बने हुए हैं। भारत 9 सबसे प्रदूषित वैश्विक शहरों में से 6 का घर बना हुआ है। अमेरिका शहर कैलिफोर्निया US का सबसे प्रदूषित शहर माना गया। वाशिंगटन और सिएटल अमेरिका के साफ सुथरे प्रमुख शहरों में थे। इसने यह भी संकेत दी है कि दक्षिणी और पूर्व एशियाई देशों में PM 2 की सांद्रता कम हो रही है। अफ्रीका में वास्तविक समय और सार्वजनिक रूप से सुलभ वायु गुणवत्ता निगरानी डेटा इतनी गंभीर है कि 3.7 मिलियन लोगों के लिए केवल एक निगरानी स्टेशन है। ओशियाना दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। वायु गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिरता दोनों के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। फिर भी अधिकांश आबादी अपने जोखिम के स्तर से अनजान है। यह कहना IQAir के वैश्विक CEO का है।